सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा क्या मूले बोले गुण बिनु नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा। हर जस रेमना गाय ले जो संगी है तेरा। ओसर विद्यो जात है कयो मान ले मेरू। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी सारे संसार दे जीव परमात्मा वालों बख्शे हुए श्वास सब ले रहे हैं। जितने जीव जंतु भी देखते हो, जितने चलते फिरते मनुख भी सारे देख रहे हो, सब दे अंदर श्वास चल रहे। श्वास एक दिन मुक जाने में ये जिंदगी की खेड खत्म हो जाती है। ध्यान देना, जेड़ा श्वास ले लिया है वो मुड़ के वापस नहीं आना। ताई महाराज ने इस श्वासां की कीमत नूं हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। श्वास गिन के मिलते हैं। गुरु साहब कहते हैं संस्कृति के श्लोकों में अचेत मूड़ा ना जानत कटंत सासा नित प्रते। हे बेसमझ मनुख, हे मूर्ख, देखो की कह रहे हैं, ना जानत कटंत सासा, तेरे श्वास कट रहे। नित प्रते, रोज बच्चे का जन्मदिन होता है ना, असी कितनी खुशियां मनाते हैं। सब तो ज्यादा बच्चे की मां खुश होती है। क्यों? वो समझती है मेरा बच्चा बड़ा हो गया। जननी जानत सुत बड़ा होता है, ये समझती है। असी फिर की करने हैं?
केक लिया के और साजो समान लिया के बच्चियां इकट्ठा करके केक कट्टी दे, ताड़ियां मारी दियां ने, खुशियां मनाई दियां। पर महाराज इस नूं की कह रहे हैं? ये नहीं कि मैं कह रही हूं तो साडे घरां विच नहीं है, सब दे घर। वैसे तो यह वैसटर्न कल्चर साडे विच आ चुका है। महाराज कहते ने जननी जानत सुख बड़ा होत है, इतना को न जाने दिन दिन अवध घटत है। वो समझ रही है मेरा पुत्र बड़ा हो गया। महाराज कहते ने तू खुशियां मना रही है, मैं दुनिया विच वादे दी खुशियां देखियां ने, पर कोई घाटे दे विच खुशी कोई नहीं मनाई। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दसो किसी दी फैक्ट्री कारोबार खत्म हो जाए, उन्हें बाहर टेंट ला के या बैंकट हालां ते कोई पार्टी की होंदी है, ये उदों ही खुशियां माणदा है जदों कोई वादा होता है। मां समझ रही है पुत्र बड़ा हो रहा है, वो खुशियां मना रही है, पर इतना नहीं पता उसनों ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਸਾल ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਵਰਤੇ, ਛਿਜੰਤ ਮਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗਰਸਤੇ। तेरी जड़ी काया है छिजंत पाव लिसी हुई, कमजोर हो रही, वीक पै रही, छिजदी पई। छिजंत महासुंदरी काया, जेड़े तू शीशे दे अगे खलो के इस काया नूं सवार रहा है, तन्नू पता नहीं काल कन्या ग्रस्ते, काल दी पुत्री भाव जवानी तो बाद बुढ़ापा, इधर तू अग्रसर हो गया ते तू खुशियां मान रहे। देखो घाटे दे विच खुशी मनानी मैं समझना ठीक नहीं। वादे च खुशी मनाओ, हाँ मनाउण दे ढंग ने गुरमत विच, ये नहीं कि खुशी नहीं मनाउणी। गुरु नूं शामिल कर लो। खुशी किन्ने दिती है? गुरु ने। गुरु नूं शामिल कर लो। जिहड़ी बीती उस बच्चे की उम्र है ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करो। ਜਿਹੜੀ आने वाली उम्र है उसके प्रति अरदास करो। ये गुरमत है। केक कट के ताड़ियां मार लैनियां, तुसी समझो कि मैं पुत्र नूं वड्डा होके वेख रहा, वड्डा नहीं, वो उम्र तो होर छोटा हो गया, श्वास खत्म हो गए ने ਉਹਦੇ। जितने वीर जी पढ़ रहे सन ना, छिन छिन ओद बेहाद है बूटे घट जो पानी, पड़िया हुआ घड़ा त्रेड़ आ जाए ते सिम सिम के पानी खत्म हो जाता है, घड़ा खत्म हो जाता है पानी का। इस तरह शरीर रूपी घड़े दे विच पानी रूपी श्वास एक एक करके निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। एक दिन जिस तरह घड़ा खाली हुआ है, उस तरह तेरा शरीर के अंदरों ये प्राण भी खत्म हो जाने ने, फिर तू खाली एक मिट्टी की ढेरी रह जाएगा। खुशियां मना रहे हैं, अरदास कर, उस वेले को याद कर। रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन, जदों परमात्मा ने ये जी की रचना की ना,
सब तो पहला उसने इस जीव नूं माता दे गर्भ विच इसनूं टिकाया। मां की रत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा। रजंत जी रचना मात गर्भ स्थापन सास सास सिमरत नानक महा अगन ना विनाशन। उस वेले तू माता दे गर्भ दे विच श्वास श्वास नाम जप रहा सी, क्योंकि तेरा स्वार्थ सी, तेरी मजबूरी सी। तू परमात्मा दे अगे बेनतियां अर्जी तरले कर रहा सी, नानक सो धनी क्यों विसारियो उदरे जिस दे नाए। मुख तले पैर उपरे बसंदो कुहथड़े थाए। मुख तेरा थले सी, पैर माता दे गर्भ दे उत्ते पुठा लटकिया सी। भाव उस गर्भ जूनी दी जठ रखनी विच ते जो माता खा रही सी मल मूत्र सारा तेरे उत्ते पै रहा सी। ये तेरी दशा गुरु साहब दस रहे, तेरी की साड़ी सारे। उस वेले तू रब का नाम जप रहा सी, सिमरन कर रहा सी। हे परमात्मा मनु इस नरक कुंडली विचों बाहर कढ़। ये अरदास कर रहे साथ साथ सिमर रहा सी। विचों गर्भे निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया। गर्भ दे विचों बाहर आया, रोवे रतन गवाए के माया मोह अनेर गुबारा। भाई गुरदास जी वो रो रहे है, बाहर आया जब संसार दे विच रोवे रतन गवाए के। रतन केड़े? नाम रूपी रतन, जेड़ा श्वास श्वास जप रहा सी ना नाम, वो गवा गया। वो रोवे दुख अपना, हासस गावे सब परिवार। वो बच्चा ते आया संसार विच, वो दुख अपना रो रहा है, पर परिवार वाले आपस विच बधाइयां दे रहे। कबीर जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आखो सतनाम हे गुरु। वो रो रहे असी समझने बच्चा ठीक है, यही समझने। दादा उठ के जेब विचों 2000 का नोट, कोई सोने की चैन, परिवार को बधाइयां मिल रही ने, वो रोवे दुख अपना। दरअसल वो क्यों रो रहा है? क्योंकि लिव छुड़की लगी तृष्णा। वो रो रहे हैं ते परिवार वाले हसी खुशी मना रहे ने, बधाइयां दे रहे ने। वो परमात्मा तो ओदी लिव टुट गई। देखो इत्थे मैं एक मिनट रुक के, दुनिया विच जितने बच्चे आए ने, तुहाडा भी एक्सपीरियंस होएगा, सब रोंदे ही आए। पर मैं जब गुरु नानक पातशाह का इतिहास पढ़ना ना, एक गुरु नानक ऐसे सन जेड़े संसार विच हसदे आए सन। बोले सो निहाल जिन्हां दा पावन पवित्र ध्यान मनाया है।
घर विच लाल पाना सी ना, ते दौलतां दाई पहला पिता कालू नूं कह गई, मैं इस घर तो वाधू वधाई लैनी, ध्यान देना। मैं जिस तरह आम घरां दे विच जो साजो समान बधाइयां ते जो मैं माया लैनी है ना, पर कल्याण दास जी मैं इस बच्चे वास्ते सब तो ज्यादा लेना है। ते पिता कल्याण दास कहता है, तू मुख तो जो बोलेगी दौलता तेनू मिलेगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। किन्नी भागां वाली होएगी जिन्हें गुरु नानक नूं संसार दे विच शारीरिक तौर ते आई ते सब तो पहला दर्शन दौलता दाई ने कीते। कपाट खुल गए, वेख के हैरान हो गई, इन्हां हत्थां तो कईयां बच्चों की डिलीवरी हुई है, पर यह बच्चे दे मुख दे मुस्काट, क्योंकि जिहड़ी सिमरन की कड़ी सी ना वो टुटी नहीं। दरअसल वो हसदे आए ते संसार नूं हसा के गए नहीं, अज भी नहीं। शब्द रूप ही हाँ, शरीरिक रूप से हर ने जाना है, पर गुरु नानक गए नहीं। हाथ विच गुरु नानक पातशाह बालक रूप विच ते सारे बधाइयां दे रहे ने। ते पिता कहंदा, दौलता हुण मंग लै जो मंगना है। पता की जवाब सी? कहंदे मेरी भुखी मिट गई है माइक पदार्थां दी। संगत विच आके ना ये दुनियावी चीजां दी भुखी मिट जाती है। मनु कुछ नहीं चाहिए। मनु जो इस बच्चे दे रब रूपी बच्चे जो मैं देखिया है ना, मेरी अंदर दियां तृष्णावां सब मुक गई। कृष्णा बुझे हर के नाम, महासंतोष होवे गुर बचनी। प्रभु स्यों लागे पूरन ध्यान, आखो सतनाम। ऐसा भी है जिहदी बाबत गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहिब अनंता विच किया कि माई पदार्थ कट्ठी करी जाओ, एक दिन भुख मिट जाएगी। महाराज कहते नहीं, भुखिया भुख ना उतरी जे बनना भार। साडी हालत होवे अग च बालन पा के ते अग नूं शांत कर रहे, कदी नहीं होगी। अग नहीं कहेगी मैनू बालन ना पा, वो क्या पा जिन्नी पा सकती। इत्थे आके दुनियावी भुखा खत्म हो जाती है। ते पिता जद कह रहे ने, कहते ने अज मैनू हुण कुछ चीज की लोड़ नहीं। इतिहास गवाह है, उस दिन तो बाद उसने दाई पुणा भी छड़ दिता, क्योंकि उस बच्चे दे, उस बालक गुरु नानक दे दर्शन कर ले जिन्हें। मैं अक्सर बेनती करना, सिख धर्म विच ना दो गुरपुरब नहीं मनाए जाते। एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्योति जो समान दा, एक गुरु नानक दी गद्दी दिवस, गुरता गद्दी दिवस। ये दोनों ही गद्दी मिली है जिसकी कोई डेट नहीं। ते जिस गुरु ग्रंथ साहिब दे छत्र छाया हेठ असीं बैठे हैं,
कभी ज्योति जोत नहीं समा सकती, वो सदा जागती जोत नहीं। हर गुरु साहब के शरीर करके असी प्रकाश दिहाड़े भी मनाने आ, ज्योति जोत समान का दिवस भी मनाने। पर दो त्योहार तुहाडे को कोई पूछे कि गुरदा गद्दी गुरु नानक दी ते गुरु ग्रंथ साहब दी ज्योति जोत समान का दिवस कदी नहीं होएगा। तो उस वेले घर विच खुशियां हुंदियां ने, बच्चा रो रहा हुंदा है, वो अपना दुख रो रहा हुंदा है। गुरु साहब कहते हैं ना, जिहड़ी अंदर अगड़ है ना जठी जठर दे माता दे गर्भ विच, ओदी तुलना ना माया दे नाल कीती है। ध्यान देना, बड़ी कहना जैसी अगर उदर में तैसी बाहर माया। माया किने बनाई है? परमात्मा ने। जेड़ी परमात्मा ने माया और उहदे हुक्म ही चलदी है। एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया। बड़ी ना शब्द, गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण आधारा मेरे गोविंदा दान दतारा अपर अपारा। ये सारा शब्द अगो चल के यही दसदा है कि एक दासी धारी सबल पसारी। एक दासी की दासी माया सबल पसारी, सारे जगत की पसरी पई है। जदों परमात्मा आप होंद विच आया ना, उस वेले एक आप एक माया उसने पैदा की। एक दासी धारी सबल पसारी जी जंत लै मोहने। हर एक जी जंत नूं उसने मोया है। सारे इसनूं जफा मारते हैं। मारे कहना जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जई करते किन्ने खेल रचाया करते जान तिस भाणा तां जम्मे। देखो गुरु अमरदास बिरध बाबा, असी भाणे नूं ना कुछ तरोड़ मरोड़ ही दिंदे। असी किते दुख होवे किते मौत होवे, असी उस भाणे नूं उत्थे यूज करने आ कि भाणा सी। कोई माड़ा काम हो गया भाणा सी, कोई मौत हो जाए जी उसने भाणे विच नहीं। घर विच बच्चा जम्मिया वो भी उसके भाणे विच ही जम्मिया है। जम्मन मरना हुक्म है, भाणे आते चले। भाणे दे विच ही आते जाते। जिहड़ा शरीर कोई संसार विच आंदा है वो भी उसदे भाणे विच है, उसदे हुक्म विच है, उसदे रजा विच है। हुक्मे अंदर ओ बाहर हुक्म ना कोई। सारी चीज ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੇ ਵਿਕਾਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ। ਸਾਰਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਨ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्त आया। अमर की हुक्म, माया का हुक्म वर्त गया, भुल बैठा। जेड़ा वादा सी कि मैं संसार विच आके श्वास श्वास नाम जपांगा, भुल गया। असन बसन संग लीने ओ बचन कीने, जन्म ले साध संग श्री गुरु राधे। भाई गुरदास इहां आए दाता बिसराए दासी लपटाए। इत्थे आके दासी नूं लपेट लिया माया नाल। पंच दूत भूत भ्रम भरमत असाध है। साच मरनो विसार, जीवन मिथ्या संसार। समझे ना झूठ हार, जीत हार भुल चुका, मौत भुल गया। जेड़ा वादा सी वादा खलासी कर गया। और माया ने ऐसा लपेटिया, हर दम माया ही माया का है। माया मनो ना
ਵਿਸੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੰਗੇ ਧਰਮਾਤਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਬੜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਆ ਨਾ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਆਣ ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਈ, ਗਿਰਤ ਕੂਪ ਮੇ ਖਾਏ ਮਿਠਾਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੂਹਾ। ਲਾਜ ਟੁਕਾਈ, ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੂਹ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲਟਕਿਆ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਸੀ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਈ, ਗਿਰਦ ਕੂਪ ਮੇ ਖਾਏ ਮਿਠਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਟਕਿਆ ਵਾਂ ਪੁੱਠਾ, ਤੇ ਚੂਹਾ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂਹਾ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਸੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰੋਗੇ। ਖੂਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਜਮ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਓਦ ਬਿਹਾਤ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਦ ਕੂਪ ਮੇ ਖਾਏ ਮਿਠਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਦ ਝਪੇਟਾ ਅੱਜ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे हरे मधु आयता के मुखार डार के। ये पहली उदाहरण, एक उन्होंने शैली भाई गुरदास जी। तीन उदाहरण दुनियावी देते हैं, ते चौथी जड़ी गल कहना चाहते हैं उन्होंने मोड़ लाते। मधुमक्खी की होती है? तुसी देखो शहद इकट्ठियां करदियां ने और छत्ता जिहा एक बना लेंदियां, छत बना के फिर वो कहते हैं कट्ठे झुंड रहिंदियां ने। पर हरे मधु आयता के मुखार डाल के, पर जिहड़ा शहद चोण वाला होंदा ना थल्ले धूनी तो खांदा है, उस धुएं दा नाल मक्खियां भज जांदियां ने ते सारी शहद लग जांदी। ये साडे नाल कंपेयर कीता कि असीं सारी उम्र माया इकट्ठी करते रहने हैं। खसम मरे तो नार ना रोए। माया ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸਮ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ
वो मक्खी मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके शहद इकट्ठा करती है, पर वो आंदा है तो सारा कुछ ले जाता है। जैसे बछेत गऊ संचत है कीर ताई लेत है हीर, दो ही बछड़े बिड़ार के गां दूध देना होवे ना तो बछड़े ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जैसे धार खोद खोद के बिल साजे मूसा पैसत सरत ताए खाए ताए मार के, उसे तरह एक चूहा देखो बिल्ला बनाता है, कितनी मेहनत करके तुसी ये पार्कों में वेखो सुराख कीते होंदे ने और इतने थल्ले तक ले जाते हैं कि मैं इत्थे सोहना घर बनावांगा ते असीं इत्थे आराम नाल रहांगे। पैसत सरब ताए खाए ताए मार के होंदा की है, काल रूपी सप आंदा है, वो खुड च वड़दा है ते ओदी खुड ते कब्जा भी कर लैंदा है ते चूहे नूं खा भी जांदा है। तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड़ अंत काल छाड़ चले दोनों घर जार के। इसे तरह मूर्ख सारी उम्र माया इकट्ठी कर करके देखो मूर्ख क्या है, माया कमान वाले ना मूर्ख क्या है। कोई कहे ना भाई मैं बड़ी माया कमाई है, मैं सवेरे 5 बजे तो उठ के राती 12 बजे तक खाली माया कमाई है महाराज, मनु गुरु तेग बहादुर साहब मैनू दसो मैनू केड़ी पदवी मिली है। महाराज यही कहते ने माया कारण धावई मूर्ख लोग अजान। तो मूर्ख तो उत्ते कुछ नहीं है, ये संज्ञा मिली है। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान, जन्म ते खाली चला गया। काचा धन संचे मूर्ख गावार, काचा धन संचे मूर्ख गवार, मन मुख भूले अंत गवार, भिख्या के धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। काचा धन साचा धन गुरमति पाए, काचा धन गुण आवे जाए। जेड़ा सच्चा धन है ना वो गुरु की मत अनुसार मिलता है। ये जी खेड़ है ना माया की, ये करते दी ना गुरु ग्रंथ साहब के बोल ने, ये धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। ज्ञानिया का धन नाम है साधी रहे समाये, नानक जिनको नजर करे ता ये धन पल्ले पाए। दुनिया के धन बेईमानी नाल, ठगी नाल, अपनी होशियारी नाल, चलाकी नाल इकट्ठे कर सकते हो। वो पर पंचकार पार धन लियावे सुखदारा पे आन रुटा, वो कर सकते हो। किसी ना फरेब करके भरा की जायदाद कट के किसी का हक मार के वो एक काम तुसी चलाकी नाल कर सकते हो। पर गुरु साहब कहते हैं जेड़ा नाम का धन है ना वो गुरु की कृपा तो द्वारा कभी प्राप्त नहीं होना। तो माया की खेड दे विच असी उम्र ही गवा दी है। बंदा काहदे वास्ते करता है कि घरी फंक्शन होवे बहुत बड़ा होवे, मेरी दुनिया विच वाह वाह होवे, यही होंदा है। मेरी नक है ना जड़ी वो दुनिया विच बनी रहे। बंदा नक वास्ते करता है, फिर करके की करता है कि मैनू शोभा सुना जी भाई साहब कमाल करती आपकी, क्या बच्चे की शादी की है, तू तो कोठी कमाल की बनाई है। कबीर साहब कहते हैं मैं ये चीजा वेख के ना मैं सब तो पहला पता की कीता, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डाली। मैं सब तो पहला ਇਹਦਾ नक ही कट दिता, भाई नक ही नहीं होएगी तो मैं दुनिया के वास्ते कोई गल ही नहीं। बंदा नक उससे करता है ना। कानो काटी मैं कन भी कट दिता। मैनू ना ज्यादा
लोगन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जा। कहते मैं ये नक भी कट दिता, कानून शोभा ही मैं सुननी नहीं। पता की होंगे, मैं एक गुरुद्वारे एवं कथा हो रही सी, मैं नाम नहीं लांगा, है जमुना पार तो उधर से गुरुद्वारा। ते समाप्ति बाद प्रबंधक ने जिहड़े स्टेज सैकटरी सन, उन्होंने 5 सिरोपे दिते एक करके। देखो ये भी ध्यान देना, एक नूं पाया नाम लिया, संगत नहीं सी, वो अपनी कमेटी के काम होने, अच्छी गल है, कोई काम करे तो सिरोपे दो, पर एवं भी ना वड्डी जाइए। वो 5वें सिंह नूं दिता ना, तो असीं इस तरह ही बैठे थे, सामने बैठा खड़े, उन्होंने दिता, तो वो लैन तो बाद ना कुछ बुड़बुड़ कर रहे। असीं इत्थे बैठे, सानूं पता लग रहा है कि भाई उन्होंने कुछ गल अच्छी नहीं लगी। प्रोग्राम की समाप्ति हुई तो मैं जानते भी सर, मैं क्या वीर की होया, सिरोपो पाया? कहते नहीं वीर जी, जिन्होंने पहले नंबर पर पाया ना, उन्हें कुछ भी नहीं किया, सब तो ज्यादा काम मैं किया। मैं क्या हद हो गई है। ये अल्फाज ने गुरु ग्रंथ साहब की जुड़ी में गल कर रहे। सानू महापुरुष दसदे सन, जितों संख्या ली ना, कहते सिरोपा पे ना कोशिश करो हिरदे विच ना पै जाए। कई बार कोई सिरोपा जो पै जाता, लेकिन कितना कितना चिर उतरता ही नहीं है, भावें उतार दिता गले चो, पर हिरदे विच सिरोपा ना पै जाए किसी, ये वड्डी गल है। जे मान मिले या दे वडियाई तां तेरी वडियाई। जिस तरह कोई नाम ना जाने मेरा, सब ते वड्डा सतगुर नाम। मैनू कोई नहीं जानता गुरु साहब, ये तुहाडी बख्शिश नाल मैनू ये बख्शिश प्राप्त हुई है। सिरोपा पवे, मैं कहना पाओ, चंगे काम करते हैं, पैंदे भी ने, और गल तक ही रहे। जिहड़ा सिरोपा गुरु ने पाना है ना, वो तुहाडा तोड़ नहीं बनाने, मनु खिमा कर देना। सिरोपा खाली ये 2-2.5 मीटर का कपड़ा ना समझना, ये बड़ी रमज है। कई इतिहासियां विचारा आंदियां ने, किसी कोई इंदौर तो आया सी, महाराज नूं बणिया सी, हर साल जाता सी, बड़ी भेटा दिंदा सी महाराज नूं, ते कुछ शरीर करके ढिला नहीं सी, पुत्र को भेज दिता अनंतपुर साहब, बणिया सी, पुत्र सियाणा सी ज्यादा, इन्नी भेटा दी ते महाराज ने ना एक सिरोपा दे दिता, ते नाल कुछ होर भेट दी। उन सोचदा है मेरा पिता भी कितना पागल है, इतना कुछ गुरु घर दे के ते एक 2.5 मीटर का कपड़ा लिया। असी यही सोचने, पर यह मान किसे किसे को मिलता है। वो सोचता जा रहा है, कहता पिता भी मेरा की बिजनेसमैन है, ते रस्ते विच कोई प्यार वाला सिख मिल गया, की गल उदास है। कहता की करा, गुरु की गल दस रहा सी, मैं इन्नियां भेटा लैके गया वा, गुरु ने 2.5 मीटर का कपड़ा दे दिता। किन्नी माया दी? कहता 1100। उस वेले सिख कहता 1100 मेरे को ले लै, ये सिरोपा मैनू दे दिता। घर गया, पिता ने कहा जी हो आए, दर्शन कर आए? कहता कर आए। कितने वे गुरु की बख्शिश? कहता पिता जी की गल्लां करदे हो, इन्ना कुछ रहना नहीं, मैं तो रस्ते विच ही सौदा कर आया। वो मत्थे ते हत्थ मार, कारोबारां विच फर्क पै गया। तो गुरु घर दे विच ये सिरोपा नहीं है, इन्हू गुरु दी सिर तो पैर सिरों पाओ। साडी लोक परलोक विच इज्जत ढकी जाएगी, इहदा मतलब ये सुख सारे मिलणगे। तो महाराज
ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਧਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਬੇੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੀਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੇ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੋਦਰ ਕਰ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੁਣੇ ਦੇ ਰਾਸ, कथा कीर्तन सुने हर जास, इनमें नेम एक कहाए, सो सिख अमरापुरी में जाए। पांच नेम पुर सिख जो तारे, 21 कुल कुटुंब को तारे। तारे कुटुंब मुकस होए, जन्म मरण ना पावे सोए। चौथा काम कर ले संध्या समय दे रास, क्योंकि जितने भी कार ने तरकाला वेले शुरू होते हैं। गुरु साहब ने सानू एक ताकीद की है कि संध्या वेले किथे भी होवे उत्थे सोदर। मैं कई मुसलमाना वीरां नूं देखना खुश होना, जिथे भी होना मसला बैठ लगा के ते ओदी पंक्ति कर लग पैंदा। ते साडे काम होण असीं कहंदे चलो अज छोड़ देने आ, कल कर लांगे, काम बड़ा है। रिश्तेदार चार आ गए, सोदर ही भुल गए। चंगा ते होंदा रिश्तेदारां नूं बिठा के सोदर दा पाठ कर। जे सिखा तू ये चार काम जीवन विच बना लेगा, जिस तरह बेड़ी उस दे अंदर बैठे लोगों नूं एक किनारे तो दूजे किनारे ले जाएगी, ते तन्नू भी जे चार काम गुरु दे दसे अनुसार दस देगा। गुरसिख रह सुनो मेरे वीर, उठ प्रभात करे हित चीत। वाहिगुरु गुर मंत्रे जाप कर, इशनान पढ़े जप जाप। तो सवेरे उठ के उस प्रभु परमात्मा की बंदगी करेगा, अपना व्यवहार शुद्ध रखेगा, संध्या वेले सोदर करेगा। गुरु कहता तेरी बेड़ी जेड़ी है ना वो मैं भवसागर तो पार करांगा। तो ये चार काम असी अपने जीवन में लियाइए। जेड़ा भी कोई वीर भैन सवेरे उठ के बाणी नहीं पढ़ता, मैं हाथ भर के बेनती करांगा दूजे काम कारज तद करना। सवेरे उठ के स्नान करके सब तो पहला कारज जपजी साहब का पाठ करना जे। ये मैं गुरु साहब के हुक्म अनुसार तुहानू बेनती कर रहा, क्योंकि अक्सर मैं बेनती करना खाली पेट। कई मैं देखना सवेरे उठ के कुत्ते खिलाते होते हैं, अखबारां पढ़ते होते हैं, बैठी भाई करो सारे कारज, पर जेड़ी सानू महाराज ने कहना कर इशनान सिमर प्रभु अपना अंतर कहे। तुसी देखो किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होए ना, वो की करता है
वो DSR कोई कैप्सूल गैस की गोली खाता है, खाते होने कहीं खाते भी होंगे, क्यों भाई सारा दिन गैस ना बने। जे खाली पेट अमृत वेले इस दे अंदर जपजी साहब नितनेम दी बाणियां दा प्रवाह चल पे ते सारा दिन जो खाओगे वो अमृत ही बनेगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जेड़ा बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी का हाथ नहीं खड़ा करवा रहा, मन विच प्रण कर ले कि कर मैं सारे काम बाचो करांगा, कुछ मुख तो बाद ही चलावांगा, जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए, नानक एवें जानिए तित मुख थुक्का पाए। देखो नाम बिना जो पैरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। जिस तरह नाम तो जपे तो बगैर जरा खांदा ना, मारे कहते ने जिस तरह कुत्ता झूठ विच मुंह मारदा ना, वो हालत मनुख तेरी है। तो सवेरे उठ के नरीने पेट ही कमांगा, घट्टो घट एक पाठ जरा नेम कर रहे ने वाह वाह होर के जरा 6 उठदा 5 उठे 5 वाला 4 गुरु दे अगे बेनती लाए। तो इस तरह अपने जीवन को सुखैन बनावे, माया दे नाल माया दी पकड़ को हट जाए। इत्थे आके भुखा ही, जिस तरह दास ने पहला विचार की कि इत्थे आके भुखी खत्म हो गई जिस तरह। तो परिवार वालों बेनती सी कि 10 बजे तक करूँगा प्रोग्राम होवे, पर मैं इतनी बेनती करांगा कि समय अनुसार इत्थे हुण असीं संकोच कर रहे हैं विचारां दा। सो महाराज बख्शिश करन, जिहड़े सानूं कीमती सवास मिले ने असीं इन्हां दी संभाल करिए, और इन्हां तो जितना कि परमात्मा का नाम जपिया जा सकता है, सत्संगत हो सकता है, इत्थे ते जिहड़ी तुसीं सवास लै रहे हो ना, ये अजाया नहीं जाना। बस ये सोच पतत पावन हर बिरद सदाए, एक दिल नहीं भरने का। एक दिल जिन्नी, दिल कितना छोटा जिहा तुहाडी इत्थे बैठिया जिहड़ी घालना है ना, दिल जिन्नी भी अजाया नहीं जाना। तो सत संगत विच आके उस परमात्मा का नाम जपो। सारियां दा धन्नवाद जो बड़े प्यार से बैठ के, बड़े एकाग्र विचार जी ने बैठ के गुरबाणी दे विचार श्रवण कीते ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा धन्नवाद जो सीस ते मेल भरे हाथ रख के सेवा करते हैं। इतनी सेवा प्रवान करनी। आओ आनंद साहिब जी का पाठ करके गुरु चरणों में हाजरी लवाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।